लगभग सारा जीवन बहिर्मुखता में व्यतीत होता है। लगभग सारा जीवन। और हम बाह्य सुख सुविधाओं को जुटाने का प्रयत्न करते हैं और दूसरा चाहते हैं कि हम बीमार नहीं पड़े। जीवों की दो ही कांक्षाएं रहती है, बहिर्मुख है तो सुख सुविधा से जिए और हमारा नाम अच्छा हो, सब सुख सुविधा संपन्न हो, और दूसरी स्थिति है कि हम शरीर से स्वस्थ रहें। बाहर में सुख सुविधा होना प्रयत्न सब करते हैं, लेकिन सब सुख सुविधा जुटा नहीं पाते हैं। सब नाम भी नहीं कर अर्जित कर पाते हैं। वो सब कर्माधीन ही होता है मुख्य रूप से। प्रयत्न सब करते हैं, धन कमाने का प्रयत्न करते हैं, नुकसान हो जाता है। यश प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, अपयश मिल जाता है। बाहर के प्रयत्न है उस कभी हम उसमें सफल होते हैं, कभी सफल नहीं होते हैं। सफल हो जाते हैं तो हमें आशा बनी रहती है कि बाहर रह के हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन कभी तो कुछ सुख मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जीवन सुख दुख में ही झूलते रहते हैं। बहिर्मुखता में कभी इच्छा अनुसार संयोग मिल जाते हैं, विषय सुख मिल जाता है तो हमको सुख मिलता है, तो बहिर्मुखता में कोई ज्यादा खेद नहीं होता। विषय सुख यदा कदा मिलता ही रहता है, दुख मिलता है, दुख भोग लेते हैं। विषय सुख दुख भोगते हुए हमारा बाहर का जीवन व्यतीत होता रहता है। इसी प्रयत्न में हम यदा कदा बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज कराते हैं, ठीक हो भी जाते हैं, बीमारी बढ़ भी जाती है और बीमारी भोगते भोगते मर भी जाते हैं। ऐसे मनुष्य जीवन प्राय हम लोगों का व्यतीत होता है। बीच में ध्यानाभ्यास की बात आती है कि भाई काय के लिए कि इससे कर्मों का नाश होगा, परमात्मा बनेंगे। कुछ हमको अच्छा लगता है तो ध्यानाभ्यास करते हैं, और ध्यानाभ्यास का जो मुख्य प्रयोजन है वह यह है कि ध्यानाभ्यास करने वाला आदमी बीमार नहीं पड़ता है, स्वस्थ रहता है। और स्वस्थ व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। पर उसकी एक बहुत बड़ी शर्त है कि आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो फिर निरंतर शरीर से जुड़कर रहें। ये नहीं है कि घंटे आधा घंटे ध्यान कर लिया तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़ेंगे तो दुख होगा। बीमार कोई नहीं पड़ना चाहता है, बीमारी कोई नहीं चाहता है, और बीमारी तो आ जाती है और वह सब बाहर के सुखों को भी खत्म कर देती है। इतने सुख सुविधाएं जुटा लें, बीमार पड़ते हैं तो सब सुख सुविधाएं धरी रह जाती है, उनको नहीं भोग पाते हैं और बीमारी को भोगना पड़ता है। तो बाहर का प्रयत्न भी बीमार पड़ते हैं तो फेल हो जाता है। बाहर का सुख ले नहीं पाते हैं, भीतर का दुख पाते हैं। स्वास्थ्य नहीं बिगड़ना चाहिए, ये तो बेसिक शर्त है सुखी जीवन की। दिमाग भी स्वस्थ होता तभी अच्छा रहता है। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ होते हैं तो बाहर की सुख सुविधाएं भी जुटा लेते हैं। पर बाहर की सुख सुविधा का जीवन तो यथार्थ सुख नहीं है, और वह शीघ्र नष्ट भी हो जाता है। उससे कर्म बनता है तो और बाहर की प्रतिकूलता अंदर की प्रतिकूलता सब मिलती है। तो बहिर्मुख जीवन में तो कोई सार नहीं है। भले ही हम सफलता मिल जाती है तो आशा लगाए रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं, वो तो हमारी भूल है ही। पर हम बीमार नहीं पड़े तो कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खेलो कूदो, तो बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार नहीं पड़ने का उपाय क्या है? हम अस्वस्थ नहीं हो और स्वस्थ रहे, निरंतर स्वस्थ ही रहे, कभी बीमार नहीं पड़े। नहीं था तो कभी सिर में दर्द होता है, कभी पेट खराब हो जाता है, कभी बुखार आ जाती है, कभी जुकाम लग जाती है, खांसी हो जाती है, अपच हो जाती है, दस्त हो जाते हैं। दुनिया भर के रोग जीवों के संसार में बचपन से लगे रहते हैं। नहीं भाई बुढ़ापे में बीमार होते हूँ,
बचपन में बीमार होते हैं, युवावस्था में बीमार होते हैं, बुढ़ापे में बीमार होते हैं। तो भाई साधन जुटाना तो अलग बात रही, पर बीमारी बार बार आ जाती है, इसका क्या करें। और बीमारी का दुख बहुत खराब होता है, असह्य दुख होता है बीमारी में। बीमारी का दुख कोई साधारण दुख नहीं होता है, असाता वेदने का दुख बहुत खतरनाक होता है। देखते हैं असह्य पीड़ा लोग भोगते हैं, जिनके साथ बीमारी होती है, जो इलाज कराते हैं वही जानते हैं। बीमारी का तो यदा कदा सब कोई पड़ता ही है, आगे पीछे पड़ता है। अच्छे जवानी में बहुत अच्छे रहने वाले भी वृद्धावस्था में बहुत बीमारी भोग कर मरते देखे जाते हैं। बालक भी कई अनेक असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जवान भी असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो धर्म ऐसा होना चाहिए जो हमको अस्वस्थ नहीं करे, स्वस्थ रहे, निरंतर स्वस्थ रहे। तो निरंतर स्वस्थ रहने की शर्त है कि हम बहिर्मुख नहीं रहे, शरीर से जुड़कर ही रहे। स्वास्थ्य स्वास्थ्य शरीर में होता है, शरीर स्वस्थ चाहते हैं तभी सारा जीवन अच्छा चलता है। शरीर खराब हो तो सारा जीवन खराब हो जाता है। तो लक्ष्य बनाए कि हम निरंतर स्वस्थ रहना चाहते हैं, शरीर हमको सुखद अनुभव में आवे। अभी तो ध्यान जाता है तो पता लगता है बीमार शरीर खराब होता तभी ध्यान जाता है, नहीं जाता ही नहीं। पर जब कभी हम शरीर से जुड़े हैं तो हमको सुखद सुखद अनुभव में आना चाहिए, वो तो आता नहीं है। क्या क्या उपाय करें कि हमको शरीर का स्वाद अच्छा लगे, शरीर सुख का अनुभव कराए हमारे को। जो कराए हुए तो कराता होता तो हम जुड़े ही रहते हैं ना। तो बाहर सुख लगता है, शरीर में तो सुख लगता नहीं है। तो धर्म हमको ये ध्यानाभ्यास हमको शरीर को सुखद बनाता है। जब भी आपको शरीर एहसास होगा तो सुखद एहसास होगा, ध्यानाभ्यास का ये फल होगा। एक तो बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब कभी आप शरीर का एहसास करेंगे तो आपको अपूर्व सुख होगा, अद्भुत सुख होगा, असीम सुख होगा। शरीर का हर भाग आपको अच्छा लगेगा, वहां से हटने का मन ही नहीं होगा, मतलब हटने की बात ही नहीं आएगी, प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा हटने का। ऐसा सुख लगेगा कि दूसरा पदार्थ का जानने का परिणाम ही नहीं पैदा होगा, दुनिया से जुड़ने का परिणाम पैदा नहीं होगा। अभी दुनिया से इसलिए जुड़ते हैं कि शरीर में सुख लगता ही नहीं, सुख तो बाहर ही लगता है। क्या करे जी, बाहर सुख लगता है, शरीर में सुख लगता नहीं है। शरीर से जुड़ने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, सुख तो लगता ही नहीं, सुख तो बाहर लगता है। तो ये धर्म क्या करता है कि आपके शरीर को सुखद बनाता है, कि उसका एहसास आपको सुखरूप लगता है, और कितना असीम सुखरूप लगता है। आपको जब कभी आप शरीर का एहसास हो आप करें तो वो अद्भुत सुख वाला होना चाहिए, इसकी उपमा दुनिया में नहीं है। भोजन फल खाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, गपशप लगाते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, बाहर के विषयों जवानी में बाहर के विषयों से खूब जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होता है। तो कहते हैं वो तो उसको उस अंदर शरीर का जो एहसास का सुख है वो तो इससे कई गुना के उसको जाती नहीं मिलती है। जो बाहर का सुख है उससे कोई अपूर्व सुख आपको शरीर के एहसास में मिलता है। पर मिलता कब है, जब आप शरीर से जुड़कर रहते हैं तो आपको आपका शरीर अद्भुत सुखद होता है, अद्भुत सुख लगता है आपको। यही तो ध्यानाभ्यास में जो लोग जुड़ते हैं वो कहते हैं हमें शरीर में कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। चलो दुख तो नहीं है पर अच्छा नहीं लगता है शरीर, कैसे करें, अच्छा तो लगता ही नहीं। तो कहता है अच्छा लगने का तुमने कोई काम किया ही नहीं, ये तो गनीमत है दुख नहीं हो रहा है, नहीं तो दुख हो ऐसा काम करते हो तुम तो बाहर रह करके, तब बीमार पड़ते हो। एक तो सुखद नहीं लगता है, दुखद और लगता है। शरीर सुखद तो लगता ही नहीं है, लगे तो हम बाहर का जुड़े। तो शरीर सुखद नहीं लगता है, यदा कदा दुखद और हो जाता है। परेशानी तो ये है, बाहर के जीवन में तो पूरा भ्रम ही भ्रम है। तो बाहर का भ्रम का जीवन हम छोड़ भी देंगे अगर शरीर सुखद अनुभव में आवे तो शरीर सुखद में अनुभव में आवे
तो फिर बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो शरीर में तकलीफ ही नहीं होगी। बाहर के सुख से अधिक शरीर सुख दे और शरीर में दुःख नहीं हो तो वाक़ई समझें कि हाँ भाई, हमने मनुष्य जीवन का कोई लाभ उठाया है। मनुष्य जन्म को सार्थक किया है। इसमें कोई मंदिर-वंदिर जाने का, पूजा-वूजा करने का कोई चक्कर नहीं है। कुछ शास्त्र पढ़ने का चक्कर भी नहीं है। आप बस शरीर का एहसास करेंगे तो शरीर सुखद हो जाएगा, बीमार नहीं पड़ेगा और बाहर के सुख की उसको एकदम फीका लगेगा उसके आगे। अब बताओ, इसमें कोई धार्मिक क्रिया जैसा कुछ नहीं है, धार्मिक ज्ञान जैसा कुछ भी नहीं है। अरे मोक्ष मार्ग हो रहा है और मोक्ष हो जाएगा। तुम्हारे शास्त्र एक तरफ रह गए, तुम्हारी क्रियाएँ धार्मिक सब एक तरफ रह गई। हमने धार्मिक क्रियाएँ बहुत कर ली, शास्त्र बहुत पढ़ लिया, हाथ में कुछ नहीं आया। शरीर में सुखद बिल्कुल नहीं लगता है, बाहर के सुख का ही प्रयत्न करते रहते हैं। कोई बाहर के सुख का प्रयत्न करने में कमी नहीं आती है। बाहर में पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, सब चाहिए, खाने-पीने का सुख भी चाहिए, पहनने का सुख भी चाहिए, सब लाड़ी-बाड़ी सब अच्छी होनी चाहिए। शादी-ब्याह भी को करो तो बहुत ऊँचे ठाट-बाट से हो, सब काम ठाट से बढ़िया और इसी प्रयत्न में शरीर में सुख तो अनुभव में नहीं आता, बीमार और पड़ जाते हैं और ऐसे-ऐसे रोग हो जाते हैं कि सारा ज्ञान और सारा पैसा बेकार हो जाता है। जो नाम कमाया वो भी बेकार हो जाता है। कोई नाम का सुख मिलता है, ना पैसे का सुख मिलता है, ना शरीर का सुख मिलता है, ना कोई भौतिक सुख-सुविधाएँ अच्छी लगती हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धर्म को हमको शरीर के धरातल पर लेना होगा। बाहर बाहर कोई लेना-देना नहीं, मंदिर-अंदिर, तीर्थ-तीर्थ का कोई लेना-देना नहीं। आपको शरीर के धरातल पर शरीर को सुख को समझना, धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म को शरीर के धरातल पर समझना पड़ेगा कि शरीर की अनुभूति कैसी है आपकी। कहीं बीमारी तो अनुभव में नहीं आती, शरीर में सुख सा नहीं लगता, ये अच्छी बात नहीं है। एक तो शरीर में सुख सा नहीं लगता है, बीमारी अनुभव में दुःख लगता है। ये एक बड़ा ये क्लेश हो रहा है। तो शरीर में ठहरेंगे नहीं और बाहर रहेंगे तो कर्म बनता रहेगा, शरीर में आएँगे, शरीर में दुखद अनुभव होगा या सुखद अनुभव में नहीं होगा। बाहर रहेंगे 2 बातें बनती हैं उसके फल में। एक तो बाहर में विषय सुख तो कभी-कभार मिलेगा, रात दिन जूझते रहेंगे प्रतिकूलताओं में। कुछ न कुछ काम करने को लगा ही रहेगा। नौकर-चाकर लगा लेंगे तो भी कोई आराम नहीं मिलने वाला, कोई धन का नुकसान होगा, कभी धन का लाभ होगा तो राग-द्वेष में जूझते रहेंगे। बाहर का जीवन का तो कोई किसी को बराबर सुख मिला नहीं और शरीर में वेदना खड़ी हो जाती है और शरीर में सुख तो लगता नहीं, ध्यान करो शरीर में सुख ही नहीं लगता, कैसे ध्यान करें? शरीर में अच्छा नहीं लगता आपको तो ध्यान करो, कैसे ध्यान करें? अभी कुछ आपको मिलता तो कुछ भी नहीं है। नया-नया व्यक्ति कहता है कुछ सुख तो मिलता नहीं, आप क्या करते हो? हाथ पे ले आओ, पाँव पे ले आओ, क्या? कुछ तो मज़ा आया ही नहीं हमारे को। मज़ा आवे तो हम ही कर लें काम। सुन लेते हैं, और लोग भी सुन लेते हैं, आप ऐसा ध्यान करते हो, ललाट पे लाते हो, हाथ पे लाते हो, पाँव पे लाते हो, हमें तो कुछ सुख लगता नहीं है। क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है तो लगता नहीं है। योग निद्रा करते हैं, बहुत लोग सारी दुनिया के बहुत लोग योग निद्रा करते हैं, शवासन करते हैं, 1-2 मिनट करते हैं, सुख लगे तो वही काम करते रहें ना। रोज़ मतलब योगासन की क्लासेस में जाते हैं, आखिर में शवासन कराते हैं, शरीर का एहसास कराते हैं। 1 आध मिनट में बहुत भारी हो जाता है, उठ के चले जाते हैं। आसन तो सब कर लेते हैं, शवासन में तो उठ के जाते ही हैं, और 1 आध 2 मिनट करके उनको कुछ समझ तो आई नहीं और चले जाते हैं। शवासन कराने वाला भी कहता है बाहर की सीनरी देखो, आप पहाड़ पे खड़े हो, नदी का नाला बह रहा है, श्वास आ रही है, जा रही है, कुछ स्वास्थ्य के सुख की बात तो करता नहीं वो भी। तो शरीर पे आने से क्या मिलेगा? कुछ मिला तो है नहीं, सुख तो आया नहीं, तो फिर क्या रहा? बाहर ही रहोगे फिर तो, और क्या बाहर रहोगे आप? भीतर सुख लगता नहीं है, बाहर में बहुत तकलीफ़ें हैं, बाहर में धर्म करने की कोशिश करते हैं, मंत्र जपते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अच्छा जीवन अपनाते हैं, भई किसी का भला करते हैं, रात में नहीं खाते हैं, जमीकंद नहीं खाते हैं और वो कुछ जो है कुएँ का पानी पीते हैं। द इस सबसे आपका जो है शरीर सुखद कैसे हो जाएगा भई? अ, कुएँ का पानी पी लेते हैं, कपड़े बदल लेते हैं तो शरीर सुखद हो जाएगा, शरीर का एहसास सुखद हो जाएगा। तो बाहर का सुख भी गया, भीतर का सुख भी गया। बाहर की क्रियाओं को नापने के चक्कर में बाहर की सुविधाओं को हमने जुटाया नहीं तो बाहर भी दुःख भोग रहे हैं और अंदर भी शरीर का एहसास तो कुछ अच्छा लगता नहीं है।
हुआ क्या धर्म के नाम पर? ये कि लोग कहते हैं हाँ ये धर्मात्मा है, तो हमको बहुत सारा शास्त्र ज्ञान हो गया जो औरों को नहीं है। हम तो ज्ञान में बड़े हो गए, तब मैं तो बहुत अहंकार हो गया, तुम तो कुछ जानते नहीं शास्त्रों को। तुम्हें तो ये पता नहीं सात तत्व क्या होते हैं, छह द्रव्य क्या होते हैं, पांच परमेष्टि का क्या अर्थ होता है, नमोकार मंत्र का क्या अर्थ होता है, तुम्हें तो कुछ पता नहीं। तुम्हें जैन धर्म में कुछ नहीं आता है। रात में अलग खाते हो, मान छान कर तो सब स्वास्थ्य के हिसाब से सबने आरो लगा लिए, बटे लगा लिए, वहां नहीं कैसे भी छन गया, तुम्हारे स्वास्थ्य के हिसाब ठीक हो गया। और खाना खाने का तो कोई हिसाब ही नहीं है, सुख नहीं मिलता है, तो नाना प्रकार का भोजन नाना प्रकार करके सुखी होना चाहते हैं। क्या करें, सुख तो चाहिए। दिन में अनेक बार भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, औरों को भी बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, कपड़े भी बढ़िया से बढ़िया ले आते हैं, गाड़ी भी बढ़िया से बढ़िया खरीद लेते हैं, सारे सामाजिक फंक्शनों में भी शामिल हो जाते हैं, धार्मिक फंक्शनों में भी शामिल हो जाते हैं। तो कोई सब बाहर का विषय सुख है, वो तो आगम कहता है सुख नहीं है। और भीतर आते हैं, शरीर में सुख लगता नहीं है, लगता है तो दुख लगता है। तो बताओ ये धर्म कैसे होगा? भगवान को शरीर में बहुत सुख लगता है और हमको सुख लगता है नहीं, दुख और लगता है। तो भगवान ने क्या किया था जो उनका शरीर सुखद हो गया? हमको पता ही नहीं शरीर सुखद कैसा होता है। दुखद का तो पता है, सुखद कैसे होता है पता नहीं। भगवान को अपने शरीर में सुख लगता है, कैसे सुख लगता है भाई बताओ तो। हमें तो हुआ ही नहीं वो सुख, कब होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा कौन जाने। दुख तो पता है हमारे को, शरीर में दुखद तो है। अब सुखद दुख नहीं है तो हाँ ठीक हूँ अच्छा हूँ, पर सुखद क्या होता है? अगर शरीर में सब ठीक है, दर्द नहीं है तो अच्छा है, अच्छा है तो क्या तुम भगवान हो गई क्या? भगवान को भी ये स्थिति है क्या सुख, उनको शरीर में तकलीफ नहीं है, ऐसा ही है क्या? इसी तरह से सुख है क्या भगवान को कि उनको तकलीफ नहीं है, दर्द नहीं है? तो हम भी भगवान है क्या फिर? अच्छा लग रही तो फिर बाहर क्यों आ जाते हैं? अच्छा कहने की बातें, अच्छा हूँ अच्छा, कहाँ से अच्छा होते? अच्छा अच्छी अनुभूति होती तो बाहर क्यों आते? शरीर अच्छा अनुभव में देता, शरीर सुख देता होता तो हम बाहर काहे को आते? बाहर तो शरीर अंदर वाला सुख नहीं दे रहा तो बाहर आ रहे हैं। अंदर शरीर में तो आता ही है, जीवन जाने अनजाने में आता ही है। तकलीफ हुई तो आया शरीर में, तकलीफ मिट गई तो आया शरीर। तो सुख उख तो कोई मिला नहीं। बीमारी ठीक होती तब तो पता लगता है, शरीर में से पता लगता है ठीक हो गया हूँ मैं, अनुभव करके बोलता है। शरीर का अनुभव करके ठीक हो गया हूँ माने बीमारी मिट गई है, बस ये मतलब ठीक है, ठीक की ही परिभाषा है। सुख की यही परिभाषा है कि बीमारी नहीं है। और वो स्थिति परमानेंट रहती नहीं है, थोड़ी देर के लिए ठीक होते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं। और बाहर में तो कोई जूझते रहते हैं जिंदगी में, कोई धन कमाने में और जो है कमाने में भोगने में, बाहर ही बाहर खड़े रहते हैं, उसमें तो राग द्वेष का प्रकरण होने से दुख होता ही रहता है। तो मूल मुद्दा तो यह है कि हमको शरीर में वेदना नहीं हो, इतना ही नहीं कुछ सुख की अनुभूति होनी चाहिए। तो माने कि हाँ भैया हम कुछ बात बनी, हम कुछ कुछ विशेष बात हो गई इस मनुष्य जन्म में, कुछ विशेष बात हो गई। बचपन से अब तक जो भी शरीर में था, अभी वेदना नहीं, स्थिति तो भोगी थी, कोई बहुत अच्छा लगने जैसा शरीर में तो कोई भोगने में आया नहीं। सुख का अनुभव तो केवल वेदना नहीं, इसी को सुख का अनुभव कहते हैं, या कुछ और भी सुख होता है जिसके लिए हम प्रयास करें तो भैया होता है। इतना है कि आपको ये कैजुअली जो शरीर का एहसास करते उससे काम नहीं चलेगा। ये तो एक नमूना है जो तुमको थोड़ी देर जो है पराधीनता से तुम करते हो। तो पराधीनता से करना तो फिर इंद्रिय ज्ञान जैसा ही हो गया, इंद्रियों की पराधीनता से ज्ञान करते हो, ऑब्सेशन की पराधीनता से तुम ध्यान करते हो। बात तो कुछ ज्यादा बदली नहीं, पराधीनता तो रही रही। कोई ध्यान कराए तो ध्यान करे, पराधीन हो गया। तो, तो कुछ तरीका है, तरीका तो है कि बाहर तो है नहीं, तो भीतर जैसा भी सुखद आपको दुख रहित अवस्था का जो आपको संवेदन हो रहा है, वेदना नहीं है, इसी स्थिति को बार बार भोगोगे तो आपको सुख पैदा होगा। जो पूर्व में नहीं हुआ था वो बढ़ेगा, पूर्ण होगा। तो बढ़ने की तो बात ही नहीं, होना ही नहीं हो रहा है यहाँ तो। बढ़ना तो बाद की बात करेंगे, अभी तो सुख लग ही नहीं रहा। आप बढ़ने की पूर्णता की बातें करो, या तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा, एक भी नहीं आया, जीरो पे खड़े हैं।
तो जीरो से कैसे लोभ होगा हमको, उस काम करने का प्रयत्न कैसे होगा, जीरो से मोक्ष कैसे होगा, एक तो आवे पहले 99 का, फिर तो आवे की और बढ़ाने की बात करें। तो भाई रास्ता तो शरीर में स्थित होकर के ही शरीर सुखद अनुभव में आएगा। अब तुम प्रयोग करके देखो, नहीं प्रयोग करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। देखना तो यही है कि तुम शरीर का एहसास करोगे तो तुम्हारा शरीर सुखद अनुभूति देगा, आगे आगे अधिक देगा, फिर पूर्ण देगा। अब से हमको अनुभव तो है नहीं, अब कैसे मान ले इस बात को, बड़ी दिक्कत है। कोई अनुभव है तो माने ना। तो कहते हैं अनुभव होगा, थोड़ा कोशिश तो करो, ट्राई तो करो यार, ट्रायल एंड एरर, कुछ तो प्रयोग करके देखो ना, कुछ होता है क्या। थोड़ा दो चार पाँच पाँच प्रयोग करना, एक बार के नहीं, फिर लगातार कुछ महीनों पर प्रयोग करना, कुछ वर्षों प्रयोग करना, शायद कोई सुख का अंकुर फूट जाए, कर्म मिटे तो। पर रास्ता तो यही है कि आपको शरीर वेदना रहित होना, इतना ही नहीं, इसमें कुछ अच्छा अनुभव होना चाहिए। वेदना नहीं होना तो पुद्गल जैसी बात हो गई, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव हो गया, हमें मालूम ही नहीं पड़ा, ये भी नहीं चलेगा। मालूम पड़े बिना तो सुख नहीं है उसका। वो पॉजिटिव सुख जो हो और हमें अनुभव में आवे। स्वस्थ तो हो गए, लेकिन स्वास्थ्य को हमने भोगा ही नहीं। तो भोगा नहीं है तो फिर स्वास्थ्य हुआ ही नहीं है, होना नहीं होना बराबर हो गया। तो हमें प्रयत्न ये करना है कि जो ध्यान अभ्यास कर रहे हैं वो शरीर को सुखद बनाने के लिए कर रहे हैं, कि हम जब भी शरीर से जुड़ेंगे तो हमें अद्भुत सुख होगा। तो फिर उस काम को हम पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार शरीर का एहसास करेंगे, ताकि सुख बढ़ता जाए और असीम हो जाए। सुख बढ़ता जाएगा तो अधिक काल सहज अंदर में ठहरना हो ही जाएगा। लोग वृत्ति जागृत हो जाती है, इतना बढ़ गया तो और ही बढ़ेगा, और ही बढ़ेगा, और बढ़ेगा, करते रहो, बैठे रहो यहाँ पर, आशा लगी रहे। एक शरीर का एहसास करने से सुख होता है, तो फिर आप शरीर का एहसास करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल करके देख लिया। शरीर का एहसास करने से सुख लगा था, थोड़ा ज्यादा किया तो ज्यादा सुख लगा था। सुख लगा था मैं, शरीर स्वस्थ हो गया था। देखो भाई, खांसी, जुकाम, बुखार, कब्ज, दस्त, अनेक प्रकार के रोग होते हैं जो संसार अस्पताल में जीवों को पाए जाते हैं। किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी को कंधों में प्रॉब्लम है, किसी को सिर में, किसी को आंखों कानों, हजार तरह के रोग है। तो वो रोग है तो दुख है, रोग तो सुख का सीधा सीधा घात करता है। तो हमको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, स्वस्थ दशा चाहिए। अभी तो यह है कि आप वेदना नहीं है और स्वास्थ्य माने सुख है, तो वेदना रहित स्थिति को आप भोगोगे, समय के साथ भी कुछ सुख का अंश तो है वेदना रहित स्थिति के में भी। तो जो सुख का अंश है उसको ही आप बार बार भोगेंगे तो सुख बढ़ेगा, जो वास्तविक सुख है, और पूर्ण होगा। वैसे सुख बढ़ना तो पराधीन होने से, वो तो कभी बढ़े तो भी खत्म होगा। और यहाँ जो सुख बढ़ता है वो पूर्ण होता है, खत्म नहीं होता है। तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो बाह्य उपाय करते हैं, उस वो एकांत उससे बात नहीं बनेगी। तुम स्वयं में स्थित होगे, शरीर का एहसास करोगे, तो बिना भोजन के भी मोक्ष होता है। गहराई से अपने में बैठ जाता है तो 8 साल का बच्चा परमात्मा हो जाता है। अबोध से सीधा मोक्ष, कैसा बढ़िया मामला है। अबोध दशा से मोक्ष सीधे ही। 8 साल का बच्चा तो अबोध जैसा ही रहता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किस हेतु से कि वह अबोध रहता है, बाहर की दुनिया से बेखबर रहता है। बच्चे तो खुली आंखों वाले तो खबर करते ही रहते हैं, खबर होती ही रहती है। हम लोग जो समझ जाते हैं, शुद्ध ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान हो जाता है, तो हम अंदर वाले सुख को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जो वास्तविक सुख है। केवल निरोग दशा, रोग नहीं होने की बात नहीं है, आनंद होना। निरोग होना तो केवल अभावात्मक है, आनंद होना सद्भावात्मक है। सुख होना, आनंद होना, ये सद्भावात्मक है।
रोग नहीं हो और अधिक सुख अनुभव में आवे, हर बार अधिक अधिक आवे। तो उसके लिए ध्यानाभ्यास है कि हम शरीर को सुखद बनाने के लिए शरीर से जुड़ते हैं, अभिन्न साधन। शरीर को सुखद बनाने के लिए बीमार नहीं पड़ो, दवा नहीं खानी पड़े, अस्पताल में नहीं जाना चाहते हो, डॉक्टरों के चक्कर में नहीं आना चाहते हो। ये पैसे के लिए इलाज करते हैं डॉक्टर, तो पैसे के लिए वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनका तो टारगेट बहुत अधिक पैसा कमाने का, उलझा देंगे आपको ताकि आप स्वस्थ हो तो भी उलझा देंगे, आप इलाज कराओगे। ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपको उलझा देते हैं, आपके को गलत दवा देते हैं, उन्मार्ग की शिक्षा देते हैं और आप लाचार हो जाते हो इलाज कराने के लिए। तो हमें ये पराधीन चिकित्सा नहीं चाहिए। शरीर केवल निरोग हो इतना ही नहीं चाहिए, शरीर में वेदना नहीं इतने सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वो भी असीम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमको अपने शरीर से जुड़ के रहना पड़ेगा। भले अभी सुख नहीं है, कदाचित दुख भी है, तो हमें अपने शरीर से जैसे भी सुख की अवस्था है, सुख का अभाव की परिणमन है, उसमें ही केली करना है। पाँव से मस्तक तक ही होता है। यहाँ सुख मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, सुख नहीं मिलता है तो भी, दुख मिलता है तो उसका ही हमको अनुभव कर लेना है। क्योंकि हमको वेदना रहित स्थिति चाहिए। वेदना भोग के भी वेदना रहित स्थिति बन जाती है, सुख भोग के सुख में वृद्धि हो जाती है, वेदना भोग के वेदना मिट जाता है तो सुख हो जाता है। इसको टारगेट बनाना है, स्वास्थ्य को टारगेट बनाना है। पहले तुम नमोकार मंत्र नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दर्शन नहीं करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान क्या करते थे पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान कहाँ रहते हैं पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नरक स्वर्ग का आपको पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं क्या होते हैं पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इतना कि तुमको अपने शरीर की अनुभूति को उत्तरोत्तर अधिक सुखद बनाना है। क्योंकि ये सुखद रहेगा तो जीवन में आनंद आएगा, शरीर में अच्छा लगेगा तो बाहर देखेंगे नहीं, और शरीर में कोई तकलीफ ही नहीं होगी तो उपाय को मिटाने का बाहर प्रयत्न करेंगे नहीं। शरीर में वेदना नहीं होगी और अपूर्व सुख होगा कि जो छोड़ा नहीं जा सके। तो उस स्थिति को लाने के लिए हमें शरीर से जुड़ना होगा। वो खुली आंखों से जो है वो बाहर के से जुड़ते हो या खुली आंखों का मतलब नहीं है। आंख बंद करके खुली आंख का मामला खत्म। वो शरीर को छूना भी नहीं है तो स्पर्श इंद्रिय का मामला भी नहीं है। या नाक को से क्या सूंघोगे, शरीर को जीभ से क्या सूंघो चखोगे। तुम तो केवल पांच इंद्रिय रूप की बात ही मत करो, शरीर में सुख की जो भी स्थिति है या दुख की भी कदाचित स्थिति है, उस अनुभव में रहो तो शरीर आपका स्वस्थ होगा, पूर्ण स्वस्थ होगा और आप सुखी होंगे। तो धर्म का क्षेत्र आपाद मस्तक सीमित है, इसके परे धर्म का लेश भी नहीं है, चाहे तुम सब पाखंड कहलाएगा। शरीर का एहसास करने से आपका शरीर सुखद होगा, पूर्ण सुखद हो जाएगा, आप भगवान कहलाओगे। और शरीर का एहसास नहीं करोगे तो और जो कुछ करोगे वह सब तुम्हारा पाप पुण्य का पाखंड कहलाएगा, व्यभिचारी वृत्ति कहलाएगी। तो एक ही टारगेट है, धर्म वर्म जो भी है वो शास्त्रों में लिखा है, उसके लिए न तो पढ़ने को समय है न उसकी आवश्यकता है। जितने जितने मंदिर की क्रियाएं बताई है उनके किसी की भी सुख के लिए आवश्यकता नहीं है, स्वाध्याय की भी आवश्यकता नहीं है, कोई तत्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम तो शरीर को सुखद बनाने के लिए शरीर का एहसास करो, या ऐसा उत्तम सुखरूप हो जाएगा, पूर्ण सुखरूप हो जाएगा, तुम भगवान हो जाओगे। शरीर का एहसास करने मात्र से तुम भगवान हो जाओगे, स्थायी सुख पालोगे। भले ही तुमको नमोकार मंत्र भी नहीं आया, केवल तुमने शरीर को सुखद बनाने का टारगेट बनाया और उसके लिए शरीर से जुड़कर रहे, उससे आपका शरीर से जुड़ने से आप अंतर तक शरीर को फील करते हो, अंदर तक के शरीर को सुखद बना लेते हो और रोम रोम मतलब सारा असंख्य प्रदेश आपके सुख रूप हो जाते हैं, सुख का अनुभव कराते हैं।
और आप परमात्मा हो जाते हो, भले आपको अरिहंत सिद्ध का मतलब नहीं आता हो, कभी मंदिर गए नहीं हो, कोई महाव्रत समिति गुप्ती को आप नहीं जानते हो, 28 मुर्गुन का नाम जानते नहीं, तीर्थंकरों के नाम जानते नहीं, आपने तो टारगेट बनाया कि मुझे शरीर सुखद अनुभूति वाला चाहिए, बीमारी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है और बाहर में बहुत आकुलता रहती है, बहुत टेंशन रहती है, हमें बाहर शरीर में भूख प्यास नहीं हो तो काहे बाहर की कमाई करें, सर्दी भी नहीं लगे, गर्मी भी नहीं लगे, मकान की जरूरत नहीं हो तो फिर काहे इतना सारा उद्यम करें। हमारा शरीर ऐसा हो जाए जो निरंतर हर परिस्थिति में, बाहर में कोई परिस्थिति उनको सुख का ही अनुभव कराए, दुख कराए ही नहीं, कैसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहो, ये शरीर हमको सुख का अनुभव कराए। तो उसके लिए हमें शरीर का एहसास करते रहना है। भूल जाओ नमोकार मंत्र को, भूल जाओ हरिहर सिद्ध को, भूल जाओ तीर्थंकरों के नाम को, एक टारगेट रखो, तुम्हारा शरीर सुखद अनुभूति कराए। उसके लिए आपको शरीर से जुड़कर शरीर की संवेदनात्मक रूप से जीना होगा और वही वास्तव में धर्म होगा। धर्म आपको सुख में स्थापित करता है, सुख का यही स्वरूप है कि आप अपने शरीर का एहसास करके शरीर को सुखद बनाओ, पूर्ण सुखद बनाओ, उसमें किसी पर के आश्रय की जरूरत नहीं है। इस संबंध में कोई 5-7 मिनट कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकता है।